नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज एक बेहद गंभीर मुद्दे पर आपसे चर्चा करनी है, जिसे जानकर आप भी हतप्रभ रह जाएंगे और शायद क्रोधित भी हो जाए। इस मुद्दे का कारण है भारत का सेकुलर होना। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में आज भी 80% हिंदू रहते हैं। शायद कागज़ में ये आंकड़े कुछ कम हो चुके हों, लेकिन इस देश में सेकुलरिज्म नामक बीमारी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के दम से है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक देश सेकुलर है, लोकतांत्रिक है, संविधान से चलने वाला है। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक होंगे, यह सारी अवधारणाएं हवा में उड़ जाएंगी। यह आप सबको भी भली भांति पता है, क्योंकि बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान आदि अनेक देशों को आपने देखा और जाना होगा। लेकिन अब बहुसंख्यक होते हुए भी हिंदू अपने देश में प्रार्थना नहीं कर सकेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। स्कूलों में होने वाली प्रार्थनाओं को बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, क्योंकि यह प्रार्थनाएं हिंदू धर्म से जुड़ी हैं। यह संस्कृत में है। इनमें परमात्मा या प्रभु शब्द का उपयोग किया जाता है। इसमें मुस्लिम बच्चों को हाथ जोड़ना पड़ता है, जो उनके धर्म के अनुसार हराम है। इन प्रार्थनाओं में गीता या उपनिषदों से लिए गए श्लोक पढ़ाए जाते हैं, इसलिए यह बंद होनी चाहिए। भारत जैसे सेकुलर देश में कैसे किसी एक धर्म की प्रार्थना हो सकती है? यह संविधान के विरुद्ध है, लिहाजा इस पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसी एक याचिका जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। मज़े की बात यह है कि कोर्ट ने यह याचिका स्वीकार कर ली है और केंद्र सरकार से इस पर जवाब भी मांगा है। सोचिए कि आप हिंदुस्तान में ही हैं या कहीं और। इसकी शुरुआत का किस्सा थोड़ा पुराना है। 2017 में जबलपुर के रहने वाले विनायक शाह, जिसे आप जयचंद भी कह सकते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि मेरे बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं और उन्हें अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय जैसे वेद की ऋचाओं का सुबह पाठ कराया जाता है। साथ ही दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना जैसे गीत भी गवाए जाते हैं। और केंद्रीय विद्यालयों में यह 1964 से गवाया जा रहा है। तब से ही यह प्रार्थनाएं चली आ रही हैं, जो पूरी तरह असंवैधानिक हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 के खिलाफ है। किसी सेकुलर देश में ऐसा नहीं किया जा सकता। इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। उस समय जस्टिस नरीमन की बेंच के पास यह याचिका गई थी। उन्होंने कहा, ये बड़ा गंभीर संवैधानिक मुद्दा है जिस पर विचार करना ज़रूरी है। यह मुद्दा उन्हें गंभीर और संवैधानिक लगा। इसके बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने अभी एक और याचिका दायर करके केंद्रीय विद्यालयों के एजुकेशन कोड को चुनौती दी। उनका कहना है कि प्रार्थना सिस्टम को न मानने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को इसे मानना पड़ रहा है। मुस्लिम बच्चों को हाथ जोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता स्कूलों में। केंद्र सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि अस्तो माँ सद्गमय तो खुद ही धर्मनिरपेक्ष है। यह किसी एक धर्म की बात नहीं करता। इसे उपनिषद से लिया गया है। केंद्र के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हर कक्ष में लगे चिन्ह पर भी संस्कृत में यतो धर्मस्ततो जयः लिखा हुआ है। इसका मतलब यह तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक है। संस्कृत को किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। फिलहाल अब यह याचिका जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच सुन रही है और उन्होंने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर का समय निर्धारित किया है।
लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ जो 50-60 सालों बाद अचानक ये प्रार्थनाएं कुछ लोगों को चोट पहुंचाने लगी। किसी का धर्म आहत होने लगा, किसी को वेद उपनिषद का पाठ बुरा लगने लगा। आप जरा सुने कि इस प्रार्थना में कौन से देवी देवता की स्तुति की जा रही है और किस धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल के प्रभु रहना सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ही मान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, यह बुरा लग गया? या फिर हमें आपस में मिलजुल के प्रभु रहना सिखा देना, यह गलत शिक्षा दी जा रही थी? क्या यह हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो क्या अब विद्यालयों में हिंदू बच्चे, मुस्लिम बच्चे, ईसाई बच्चे अलग अलग बांट दिए जाएं? फिर एक प्रार्थना करें, दूसरे नमाज पढ़ें और तीसरे ओ गॉड करें? फिर वो एक स्कूल में पढ़े ही क्यों? उनका स्कूल ही अलग अलग कर दिया जाए। इससे सेकुलर बन जाएगा देश? लोकतंत्र बचेगा? कहाँ जा रहा है देश? कितने बड़े खतरे का यह अलार्म है, इसे कभी ध्यान से सोचिएगा। अगर हिंदू बच्चे अपने देश में प्रार्थना तक नहीं गा सकते, संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ सकते, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः से हिंदू धर्म का प्रचार किया जा रहा है, तो इन सब को छोड़कर हम पहुँचेंगे कहाँ? सनातन संस्कृति और धर्म पर यह बहुत बड़ा प्रहार है। उम्मीद है कि कोर्ट इस पर सही सबक देगी, लेकिन यह सेकुलर देश है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी निर्णय संभव है। आने वाले समय में आपके पूजा पाठ यज्ञ को भी व्यवधान और प्रदूषण कहकर बंद करा दिया जाए। सेकुलरिज्म इस देश को ख़त्म कर रहा है। सोचिए, विचार करिए, जागिए और जगाइए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।